ओम शांति। संसार में और विशेष रूप से हमारे महान देश भारत में लंबे काल से सेवाभावी संस्थाएं रही हैं जो भिन्न भिन्न तरह की सेवाएं प्रदान करती आई हैं। भगवान इस धरा पर आए तो ईश्वरीय सेवा करना सिखाया। शारीरिक तरह की सेवाएं, फिजिकल, एक्सटर्नल, वो तो लोग बहुत कर रहे हैं। गरीबों की मदद, बीमारों को मदद करना, दवाइयाँ दिलाना, पानी पिलाना, भोजन खिलाना, भिन्न भिन्न तरह की सेवाएं हमने कोरोना काल में भी देखी, लोग कर रहे थे। लेकिन आत्मा की सेवा, मन के शुद्धिकरण की सेवा, बुद्धि के दिव्यकरण की सेवा, ये भगवान ने स्वयं आकर सिखाई। बुद्धि को डिवाइन बनाओ, मन को प्योरीफाई करो, ये सिखाओ सबको कैसे करें। क्योंकि संसार में संस्कारों के कारण, मन के भटकाव के कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। यदि मनुष्य का मन स्थिर हो जाए, उसके संस्कार सुखदायी, सरल, संतुष्टता के, प्रसन्न रहने के, सुख देने के हो जाएं, तो संसार की अनेक समस्याएं पलक झपकते ही नष्ट हो जाएंगी। भगवान ने आकर कहा, तुम्हें ये सेवा करनी है। अनेक मनुष्यों के अंदर देवत्व विद्यमान है, विशेषकर जो देवकुल की आत्माएं थी, जो नीचे उतरकर हिंदू धर्म में आ गई, उनमें देवत्व विद्यमान है। उनके देवत्व को जागृत करो, ये सेवा दी। संसार में लोग चारों ओर भटक रहे हैं, सत्य की खोज में, तीर्थों पे जा रहे, मंदिरों में, विद्वानों के पास, गुरुओं के पास ज्ञान लेने के लिए, पर ज्ञान है जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने आकर संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया, क्योंकि वही तो ज्ञान का सागर है, वही परम सद्गुरु है और परम शिक्षक है। और ज्ञान देकर उसने कहा, मेरा ये ज्ञान सारे संसार में फैलाओ, यही सत्य गीता ज्ञान है। गीता ज्ञान की चर्चा तो हमारे देश में तो बहुत रही है, लेकिन विदेशों के भी बहुत लोग उसे पढ़ते हैं। परंतु वो ज्ञान इतना गुह्य है और क्लिष्ट बना दिया गया, कॉम्प्लिकेशन उसमें बहुत डाल दी गई, मिलावटें बहुत कर दी गई, इसलिए लोग उसको क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। भगवान ने आकर सीधे सीधे शब्दों में ज्ञान दे दिया, तुम आत्मा हो, यहाँ रहती हो। परमात्मा कौन है, उसका धाम कहाँ है, मुक्ति क्या है, संपूर्ण ज्ञान दे दिया। और कहा, अब संसार को ज्ञान देकर उन्हें जीवन का सरल मार्ग दिखाओ, उनके जीवन के दुख दूर करो, उन्हें शांति प्रदान करो, उन्हें मार्ग दिखाओ। संबंधों में मधुरता कैसे आए, फिर से निस्वार्थ आत्मिक प्रेम कैसे बढ़े, ये आदेश भगवान ने अपने वत्सों को दिया। उसके अनेक ब्रह्मावत्स, हजारों लाखों ब्रह्मावत्स, जैसे यज्ञ के घोड़े निकल पड़ते थे यज्ञ से, इस रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ से ये उसके अनेक वत्स घोड़ों की तरह निकल पड़े संसार को प्रभु संदेश देने के लिए। इसमें स्थूल सेवाएं भी होती हैं, वाचा की सेवा बहुत ज़्यादा होती है, दूसरों को ज्ञान देना। मन की सेवाएं बहुत होती हैं, मनसा सेवा जिसे हम कहते हैं। धन की सेवा भी होती है, और भिन्न भिन्न तरह की, किसके पास अपनी कोई योग्यता है, वो उन योग्यताओं को भी सेवा में लगा देते हैं, वो भी बहुत बड़ी सेवा होती है। कोई गायक है, कोई म्यूजिशियन है, वो अपनी इन योग्यताओं को सेवा में यूज करते हैं। देखिए, गायक ने गीत गाया, म्यूजिक देने वाले ने बहुत सुंदर म्यूजिक दिया और सुनकर लोगों का चित्त शांत हो गया, उनकी स्थिति योगयुक्त हो गई, तो बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए वो ऐसा ना सोचें हम तो कोई सेवा करते नहीं हैं। अब विशेष बात ये है कि ज्ञान देने की सेवा करने के लिए ज्ञान का चिंतन बहुत आवश्यक है, ताकि हम दूसरे को परख कर, वो किस तरह की आत्मा है, उसे क्या ज्ञान देना है, उसे परख
कर उसके अनुसार उसे ज्ञान दे सकें। इसके लिए थोड़ा एकांत और थोड़ा थोड़ा ज्ञान चिंतन परम आवश्यक है। इसमें भी हमारे जो अनुभव होंगे वो हमें ज्ञान की गुह्यता में ले चलते हैं, वो बहुत बड़ी मदद करेंगे। तो हम दूसरों को भगवान से मिलाने की सेवा करते हैं, ग्रेट थिंग। सोचो, संसार में तो कोई ये सोच भी नहीं सकता भगवान से मिलाने की सेवा। ये केवल ब्रह्मावत्स ही कर सकते हैं। आत्माओं को पतित से पावन बनाना, उनके विकारों को छुड़ाना, ये सेवा स्वयं भगवान ने हमें दी हुई है। बस कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हम सेवा सच्ची लगन से कितनी करते हैं, दिल लगा कर कितनी करते हैं, हमारे पास दिखावा है या सच्ची लगन की सेवा है, इसका बहुत महत्व है। हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं या स्वार्थ भाव है, नाम की इच्छा का भाव है, मान मिलने की अभिलाषा है कि ये व्यक्ति बहुत सेवा करता है, उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। नेचुरल होगा, लेकिन हमें अभिलाषा ना हो। हम बहुत अच्छा कार्य करें, हमें मान की इच्छा हो गई, इसको बाबा ने कहा कच्चा फल खा लेना। तो हम कच्चा फल नहीं खाएंगे। हमें ज्ञात रहे, सबको ज्ञात है, हमने अच्छा कर्म किया, हमने अच्छा भाषण किया, हमने अच्छी तरह से ज्ञान दिया, हमने धन बहुत सेवाओं में लगाया, हमारा मान तो होगा ही, लोग हमें अप्रिशिएट भी करेंगे। परंतु अगर हम उसकी इच्छा रखते हैं, इच्छा रखना माना मांगना, इस प्यासी नज़र से देखते हैं दूसरों की ओर कि हमें मान दिया जाए, हमें पूछा जाए, हमारा नाम अनाउंस किया जाए, सब जान लें कि इन्होंने ये बड़ा कार्य किया है, तो इसको कहेंगे कच्चा फल। तो फल प्राप्ति में कमी रह जाएगी, क्योंकि हमने कच्चा ही फल खा लिया, उसको पकने ही नहीं दिया। पका हुआ फल बहुत स्वादिष्ट होगा, मीठा होगा। कच्चा फल खाने से पेट में गड़बड़ भी हो सकती है। तो यही होता है, जो सेवाओं में मान सम्मान के पीछे दौड़ते हैं, उनकी स्थिति में गड़बड़ हो जाती है। वे टकराव में आते रहते हैं, दूसरे को पूछा गया, मुझे नहीं पूछा गया, उसे ज़्यादा मान मिला, मुझे नहीं मिला, उसे ये पद दे दिया, मुझे नहीं दिया। सेवा में पद का कोई महत्व नहीं। सच तो यह है कि सेवाओं में पद होता ही नहीं। तो हम निष्काम भाव से सेवा करेंगे, सेवा करें और भूल जाएं, सेवा करें किसी को पता ही न चले, सेवा करें और सेवा को प्रभु अर्पण कर दें, तो बहुत अच्छी बाबा की मदद हमें मिलेगी। प्रभु पालना का हमें अनुभव होगा और हमारी स्थिति दिनों दिन आगे बढ़ती जाएगी। सेवा का प्रत्यक्ष फल हमें वहीं मिलता रहेगा कि हमारी स्थिति आगे बढ़ेगी, हमारी खुशी बहुत आगे बढ़ेगी और हम सबसे आगे आप ही निकल जाएंगे। और जो कामना युक्त सेवा करता है, जो स्वार्थ युक्त सेवा करता है, वो ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद पीछे रह जाता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है, हम सेवाधारी हैं, पद पोजीशन वाले नहीं। हम निष्काम भाव से सेवा करने वाले हैं। सेवा की योग्यताएं भी शिव बाबा ने हमें प्रदान की है, उनको हम यूज कर रहे हैं। बस हम तो निमित्त हैं, हम तो ट्रस्टी हैं। ये भाव रखेंगे तो सेवा हमारी ब्यूटी बन जाएगी, सेवा हमारा शक्तियों से श्रृंगार करेगी, श्रृंगार हो जाएगा और हम बाबा की और सेवा कर सकेंगे। ओम शांति।